बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। अरबी ग्रामर के सबक के साथ मोहम्मद इकबाल हाज़िर है। आज हम इस्म की हालत पढ़ रहे हैं। ये ऐसा सबक है जो इंतहाई अहम है और समझने में मुश्किल भी है, लेकिन इसको आसान अल्फाज में पेश किया गया है ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो इसकी रीडिंग करते हैं। अरबी के 80 से 85% अस्मा या नाउन्स ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ हालात में मुख्तलिफ़ शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। हालात के हिसाब से जो तब्दीली आती है वो सिर्फ़ लफ्ज़ के आखिरी हिस्से एंडिंग में वाक़या होती है। इस्म की हालत यानी एंडिंग से जुमले में उसका क्या काम है ये पता चलता है। अब मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। ये जो लिखा है कि 80 से 85% अस्मा, इसका मतलब ये है कि 80 से 85% अस्मा जो हैं वो मोरब है। ये जो मैं वजाहती अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ ये सिर्फ़ आपके समझाने के लिए है। अगर आपको समझ आ जाती है तो आप वही अल्फाज जो यहाँ लिखे हुए हैं उन्हीं पर इक्तिफ़ा कर सकते हैं। तो 80 से 85% अस्मा मोरब हैं, बाकी मबनी है और मुख्तलिफ़ हालात में मुख्तलिफ़ शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि कभी वो फ़ाइल होते हैं, कभी मफ़ूल होते हैं, कभी मुज़ाफ़िले होते हैं, इसी तरह से जार मजरूर। तो ऐसे हालात में अक्सर उनके आखिरी हर्फ का जो आखिरी हर्फ पर दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश या ज़बर ज़ेर और पेश आते हैं। यहाँ पर सिर्फ़ आपको ज़बर ज़ेर पेश का बताया गया है, यह आपकी आसानी के लिए है। इसके अलावा भी तब्दीली होती है। उसकी मिसाल ये है मुस्लिमून, मुस्लिमीन, बी मुस्लिमीन। इसी तरह से अबू, अबा, अबी। ये तब्दीलियाँ हैं, यानी एक ही लफ्ज़ मुख्तलिफ़ हालात में मुख्तलिफ़ हो जाता है। इसी तरह से बनू और बनी। और यहाँ ये बताया गया है कि तब्दीली आखिरी हिस्से में आती है। इसका मतलब ये है कि आपकी आसानी के लिए सिर्फ़ उन अल्फाज का ज़िक्र किया गया है जिनके आखिर में तब्दीली आती है और वो ज़बर ज़ेर पेश की होती है। और ये जो एरो के साथ, तीर के निशान के साथ पहली लाइन है, किसी लफ्ज़ के आखिरी हिस्से में होने वाली हरकत की तब्दीली को अरबी ग्रामर में एराब कहते हैं। और इससे नीचे है किसी इस्म की हालत से मुराद उसकी एराबी हालत होती है। असल में जब इनका एराब तब्दील होता है तो इनका माना भी तब्दील हो जाता है और यही अरबी की एक ख़ासियत और खूबी भी है। अगर कोई इस्म ज़म्मा यानी पेश या ज़म्मा तनवीन यानी दो पेश के साथ ख़त्म हो तो वो मरफ़ूउन कहलाता है। इसकी मिसाल है अल्लाहु मुहम्मदुन। अगर कोई इस्म फ़तहा, यहाँ फ़तह है, फ़तहा नहीं है,
زبر یا فتح تنوین یعنی 2 زبر کے ساتھ ختم ہو تو وہ منصوب کہلاتا ہے۔ جیسے ان اللہ، یہاں آپ آخری حرف ہا کو دیکھ رہے ہیں، ہا کے اوپر زبر ہے، اور محمدن آخری حرف دال کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر 2 زبر ہے۔ اگر کوئی اسم کسرہ زیر یا کسرہ تنوین یعنی 2 زیر کے ساتھ ختم ہو تو وہ مجرور کہلاتا ہے۔ جیسے اعوذ باللہ، ہا کے نیچے زیر ہے جو آخری حرف ہے باللہ میں، اور محمدین میں دال کے نیچے 2 زیر ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے اس سبق کو نہایت سادہ بنایا گیا ہے۔ اگر آپ اسی کو اچھی طرح سے یاد کر لیتے ہیں تو آسانی سے آسان سبق سے مشکل سبق کی طرف بڑھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے، اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔